शांति। मीठे बच्चे सदा यह स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापित कर रहे हैं। तो तुम्हें खुद ब खुद अपार खुशी रहेगी कि हम कुछ कर रहे हैं, अपनी राजधानी स्थापित कर रहे हैं। देखिए, बाबा हम सबको क्या ही कराना चाहता है। सारी सेना कब लड़ेगी कि हम कुछ मार रहे हैं, किसी को योद्धा हैं, कब मन लगेगा उनका पता ही। और शाबाशी मिलेगी, योद्धा हो तो मार के आओ, इनाम मिलेगा, मेडल मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, शाबाशी मिलेगी, तभी तो करते हैं। मिलिट्री भी यहाँ पे अब देख रहे हो ना, अभी रसिया की तरफ से कहीं कहीं से आकर के लोग लड़ रहे हैं, या कोई देश से और से लड़ रहे हैं, उनको क्या दिया जा रहा है? यही सब तो दिया जाता है। तो हम और आप इतने सब पढ़ने आते हैं, चेक करो कि क्या हमें ये स्मृति रहती है, और किस किस को रहती है हमेशा, कि हम अपने सतयुगी राजधानी स्थापित कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिक अपार खुशी रहेगी। अपने आप। प्रश्न, ये ज्ञान का भोजन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको हजम ही नहीं होगा? कौन से ऐसे बच्चे हैं? उत्तर है, तुम में भी जो भूल करेगा, तुम भले एक बच्चे बन गए, बाबा के बन गए, भूल करेगा अर्थात छी कर्म करेगा, पतित बनेगा, फिर भी क्लास में बैठेगा, तो बल बैठा रहे, लेकिन उसके बुद्धि में, मन में यह ज्ञान हजम नहीं हो सकता, डाइजेस्ट नहीं होगा। क्या हम फरिश्ते भी बन सकते हैं? हम देवता भी बन सकते हैं? ये हजम ही नहीं होगी बात। ऐसे बच्चों की विशेषता ये होती है, पहचान होती है, कि वो कभी भी यह नहीं कह सकेंगे कि भगवानोवाच काम महाशत्रु है। ये भगवान कहता है, वो नहीं कहेंगे, उनको शर्म आएगी। या उनका दिल अंदर अंदर उनको खाने लगेगा। और वह आसुरी संप्रदाय बन जाएंगे। वो ईश्वरी नहीं रहेंगे, आज नहीं तो कल। ओम शांति। बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाता है। कौन सा बाप? जिस बाप की महिमा तुम बच्चे को करनी चाहिए, जो तुम्हारा बाप परमधाम से आया है, वो बाप। क्या समझाता है? गाया भी जाता है, सत बाप, सत टीचर, यानी सत शिव बाबा, सत शिव टीचर और सत शिव गुरु। ये ब्रह्मा नहीं या कोई और नहीं। क्योंकि एकमात्र
शिव ही सच है। यह बात तुम बच्चे जानो कि हमको सत्य में शिव बाबा मिल गया है। ये कोई यहां दिखावा नहीं हो रहा है, गप नहीं चल रही है, कोई ढोंग नहीं चल रही है। क्या विश्वास हो? तुम यह स्वीकार हो, जानो कि सत्य में शिव बाबा हमको मिल गया है। तो अलवेला पर नहीं रहेगा, दहाड़ने लगोगे। बाप मिला है, इसीलिए अब हमें श्रीमत पर सबको एक मत हो जाना चाहिए, हम सभी बच्चों। क्या एक मत हो जाना चाहिए? अच्छा, कौन कौन हो जाएंगे एक मत, और किस किस बात पर हो जाओगे आप एक मत? कभी विचार किया? सबसे पहली बात, ध्यान से सुनना सभी, इस बात पर एक मत हो जाओ कि हमारे ये जीवन चक्र के जन्म मरण कभी छूट नहीं सकते। मुक्ति जो अभी आप मान बैठ गए ना, अरे पुरुषार्थ क्यों ढीला है? अच्छा हमारा आपका सब एक ही जन्म तो है, खा लो पी लो, कुछ कर लो ना कर लो, क्या ही फर्क। इस जीवन में तो मौज कर लो। हम अलविदा इसीलिए होते। अगर तुम्हें पता चल जाए कि ये जीवन चक्र है और जीवन चक्र से, काल चक्र से, इस जीवन चक्र के जन्म मरण से कोई छूट ही नहीं सकता, तो हमें 24 घंटे क्या ये स्मृति रहेगी? मुझे अगले जन्म के लिए अच्छा करके दिखाना है, मेरी परफॉर्मेंस खराब ना हो जाए, मुझे गेम से बाहर ना कर दिया जाए। यहाँ पर कोई क्रिकेट खेलता है, अब वो ये सोच के खेले फर्स्ट मैच लास्ट मैच है, एक ही मैच है, क्या ही फर्क पड़ना है, हारेंगे जीतेंगे। क्या करते हैं वो लोग? परफॉर्मेंस की हमेशा याद दिखाते हैं कि ये परफॉर्मेंस होगी तो मुझे अगली बार फिर से चांस लिया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा बीच में से, तभी तो करते हैं। ऐसे हम सब ड्रामे में हैं और एक जन्म के लिए नहीं है। हमारे को परफॉर्मेंस इस जन्म की अगर कुछ गड़बड़ भी हुई है तो मुझे हर समय मतलब देखभाल के, जैसे यहाँ गांव की भाषा में आप कहते हैं छींक छींक के पैर रखो, कि एक एक कर्म, एक एक संबंध, एक एक विचार, एक एक भाव ऐसा आवे कि जो मुझे ये याद दिलावे कि सब कहें वाह क्या सोचा है, क्या विचार किया है, क्या भाव प्रकट हुआ है अंदर से। क्योंकि मेरा जन्म जन्मांतर चलना है भाई, मुझे प्रीत करनी ही है और एक बार नहीं करनी है, करते रहनी है। माया भले ही डिफ्लेक्ट करेगी, हटाएगी, छुड़ाएगी, कोशिश करेगी, विघन डालेगी, लेकिन मुझे तो प्रेम करना है, मुझे तो श्रीमत पर चलना है। ये विशेष याद रहे। पहला तो श्रीमत पर हमें सबको एक मत भी होना है, ये सत्य है कि हाँ सबको पुनर्जन्म लेना ही है, ये बात सत्य है ना। और पुनर्जन्म लेना है तो मेरी परफॉर्मेंस कैसी हो, अगले जन्म में मैं नारायण बनूं, ऐसी परफॉर्मेंस का कि मेरा जन्म इन परिस्थितियों में ना हो, देवता स्वरूप में हो या नारायण स्वरूप में हो, जब मैं फरिश्ता बन जाऊं। अभी हर समय अरे भैया मुझे जीवन सुधारना है, अरे भाई मुझे कर्म सुधारने हैं, अरे भाई मुझे परफॉर्मेंस सुधारनी है। हम में से कितनों को याद रहता होगा, चेक करो कि अगर मैं, आप ये मान के अभी क्या करें, किसी को गाली दे दो क्या ही फर्क पड़ता है, किसी की चोरी कर लो क्या ही फर्क पड़ता है, किसी का मर्डर कर दो क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन जब आपको पता चल जाता है
भगवान क्या पता करने आए? देखो, तुमने अगर किसी को मार भी दिया, तुम किसी को काट के खा भी गए, वो तुम्हें काट के खाएगा। तुमने किसी को मार भी दिया, वो मारेगा। कोई का बदला रह नहीं सकता किसी से। तुमने किसी का लूट लिया, वो तुम्हारा लूट लेगा। तुम्हारा सबके सामने इज्जत भी लूटेगी, मार भी पड़ेगी, बेइज्जती होगी। न्याय धर्म करने वाला ऊपर बैठा है, वो साक्षियों के सबको देख रहा है खेल। ये एहसास जब होगा 24 घंटे, तो हम फिर विकृतियों से, बुराइयों से बच जाएंगे, हमारा खेल सुधर जाएगा। तो एक मत किस पे होना है कि ड्रामे में पुनर्जन्म है, ड्रामे में ड्रामा कभी बंद नहीं हो सकता है। सतयुग आ जाए, त्रेता आ जाए, द्वापर आ जाए, कलयुग आ जाए, फिर से सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा। तो मुझे हमेशा अलर्ट रहना है। शिव बाबा से श्रीमत मिलती है, इस पर एक मत हो जाओ कि भगवान जो कहता है वह सत्य कहता है, कि पवित्र बनो, योगी बनो। ऐसे अनेक मतें हो सकती हैं। चेक कर लो ना अपने को, अपन सब अभी जो कोई भी कर्म करता है, कोई भी चोरी करने वाला चोर है, किसी की पॉकेट काट रहा है, वो ये सोच के तो काट ही नहीं रहा कि अगर मैं काटूंगा तो मुझे इसको कमा के फ्री में देना पड़ेगा अगली बार। ऐसी जगह जन्म होगा, मैं ये कुछ ऐसा मुझे करना पड़ेगा, इसका नौकर बनना पड़ेगा, और जो धन मैं लूट रहा हूँ उसका कई गुना करके मुझे इसको, जितना ये कोसेगा मुझे, उतना इसका सेवक बनकर इसकी सेवा करनी पड़ेगी, इसका नौकर बनूंगा, इसके लिए कमाऊंगा। फिर काय को चोरी करेगा भाई? अरे ये सब कोई काम नहीं करना है जो मुझे फंसना पड़ेगा ड्रामे। कोई कपट कर रहा है, कोई लूट रहा है, कोई छल से लूट रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई रिश्वत ले, हर जगह आपको जब अटेंशन आ जाए कि नहीं ये कर्म का फल है, इसका दंड भी है, 24 घंटे, तब आपसे कुछ बुराई नहीं हो पाएगी और कोई छूट नहीं सकता। ये दृढ़ विश्वास हो कि ड्रामा अनवर्त चलेगा, कल्प कल्पांतर अनेकों कल्प से चल रहा है और अनेकों कल्प ऐसे ही चलता रहेगा। हमको आपको भले लग रहा है, जैसे अभी लोग दुकानों पे जाते तो कहते कैमरे की निगरानी में हो, जब कहते हो ना, तो कैमरे की निगरानी, ईश्वर के कैमरे की निगरानी में है, उस तरह से हमारे को निगरानी दिखती रहे ईश्वर की। बाबा तो देख रहे हैं ना। हाँ, बात समझ में आ गई? बाबा देख रहा है हम क्या कर रहे हैं, तो हम पतित बनने की कोशिश नहीं कर सकते। श्रीमत पर चलना ही चाहिए, भगवान की बात माननी ही चाहिए। बाबा कह रहा है एक तो आत्माभिमानी बनो, ये भी तो भगवान का आदेश है। इस पर एक मत हो जाओ सब कि हमको तो आत्माभिमानी ही बनना है, देह अभिमान में नहीं रहना है, और बाबा को याद करना, ये भी तो एक मत है। पवित्र रहना है, वो तो है ही है। ड्रामा ध्यान रखना, वो तो, ये सब भी तो है। इन सब पर एक मत हो जाओ तो सनातन सत्य में स्थित हो जाओ। जितना तुम मुझे याद करोगे और जितना अपना कल्याण करोगे, उतनी तुम्हारी अपनी राजधानी स्थापना हो जाएगी। फिर से पहले खुद की राजधानी, स्वराजधानी, स्वराज्य स्थापित होता है। विश्व राज्य तो बाद की बात है। इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर, संस्कारों पर तुम्हारा शासन हो जाएगा, प्रकृति पर, माया पर, इन 5 चीजों पर तो पहले होगा, फिर विश्व राज्य होगा।
यह भी याद रखो, अभी हमारी राजधानी स्थापित हो रही है, आगे भी हमारी राजधानी थी और फिर पुनः पुनः हरकलप बनती रहेगी। हम अच्छे खिलाड़ी बने इस खेल के, इस ड्रामे के, अच्छी नौटंकी करें ढंग से। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म ले पाते हैं, बाकी नहीं ले पाते। पर इस समय हम सभी अंतिम जन्म में संगम पर हैं, यह भी स्वीकार करो। ये संगम चल रहा है, अभी पुरुषार्थ नहीं तो फिर कभी पूरे कल्प पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा, इसीलिए कर लो। अभी पवित्र नहीं तो कभी पवित्र नहीं बन पाओगे। अभी भगवान को याद नहीं किया तो फिर अनेकों जन्म तुम्हारे खराब होने वाले हैं। सब याद रखो बार बार। इस पुरुषोत्तम संगम पर सिवाय तुम बच्चों के और कोई जानता ही नहीं है, आता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है। जिसे पता हो वो तो पढ़े, पता ही नहीं है कि एक संगम युग भी होता है जहां भगवान आकर पढ़ाता है। जादूगरी कौन सीखते हैं? जैसे जो 11:15 नंबर में घुसते वही तो सीखते हैं ना। अब उस गेट का किसी को पता ही नहीं है तो कैसे जाएंगे सीखने? वैसे ही संगम का पता ही नहीं है, सोच रहे कलयुग है, कलयुग में है, कलयुग है, सब चलता है, सब ठीक है, सब लोग करेंगे ही व्यभिचार, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, क्या है कलयुग है, ऐसा कह के टाल दिया। तो उनको सत्य कभी दिखेगा ही, वो संगम कभी दिखेगा ही नहीं, पुरुषार्थ का टाइम कभी आएगा ही नहीं उनके लिए, वो बदलना चाहते ही नहीं है। बाबा कितना पॉइंट्स तुम्हें दे रहा है, इतने सारे पॉइंट दिए बाबा। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहोगे तो बेहद खुशी में रहोगे, परंतु बाबा को याद करने के बदले अभी तुम बार बार मना करने पर भी दुनियावी बातों में पड़े रहते हो। देह का कर लें, देह के लिए कर लें, देह वालों के लिए कर लें, इसी में पड़े, दुनियावी बातों, दुनियावी कर्म में फंसे रहते, ईश्वरी काम नहीं करना चाहते। ये याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर पुनः अपना राज्य स्थापित करने के लिए ही आए हैं और करेंगे, करके रहेंगे, कर रहे हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। हमारा यह जन्म संगम पर है, यहाँ हमें जादूगरी सीखनी होगी, परिस्तेपना सीखना होगा, देवता बनने का पुरुषार्थ करना होगा। इसमें अलवेले नहीं बन सकते। तभी तो गायन है ऊंचे से ऊंचा भगवान, तभी तो है। ऊंचे से ऊंचे उनकी श्रीमत। टाइम ही नहीं है ना अब तो, सुनने वालों की कमी हो जाती है, देखने वालों की कमी, बोली रिकॉर्ड होके जा रही तो भी घर बैठ करके भी कोई देखना नहीं चाहता। सोचते ठीक है, बेही बात है, का नया है। आपको लगता है ऐसा कभी नया नहीं आता है? रोज ही आता है ना। तुम्हें श्रीमत क्या सिखाती है? सहज राज। तो क्यों नहीं सीखते?
बाप बच्चों को राजाई के लिए ही तो पढ़ा रहे हैं कि तुम अपने इंद्रियों के राजा बन जाओ, सुराज में अपने मन के बन जाओ, बुद्धि के बन जाओ, संस्कारों के बन जाओ, इस प्रकृति के बन जाओ, माया के बन जाओ। इसलिए तो रोज पढ़ा है। तुम सब बच्चे अपने बाप के द्वारा इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानो और फिर देवताई गुण धारण करो कि मुझे करना है भैया, मुझे जन्म सुधारना है, मुझे परफॉर्मेंस सही करनी है। तुम बच्चों को बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं तुम्हारे में जो स्वयं को सेवाधारी समझकर अहंकार में आ गए हैं। दिखाया है ना, वहां भी भगत हुए, ज्ञानी हुए, अर्जुन जैसे हुए, सबको अहंकार आ जाता है। मैंने युद्ध किया है, मैंने लोगों को मारा है। पांडवों को आ गया, हमने मारा है, हमने तो किससे तुड़वाया? तुड़वा दिया ना तुरंत। कहीं भी किसी सर्वसेबल बच्चों को अहंकार में चले जाते। वहां दिखाया गोवर्धन में कि जब पर्वत उठाया है, पहाड़, सबको अहंकार हमारी लठिया से उठाए, तुरंत टूट गई ना। जरा सा भी अगर हिला दे, चटर चटर पटर पटर हो जाएगा 2 मिनट। हम सब भी यही अहंकार लेकर चले हुए, मैं कमा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैंने मकान बनाया, मेरी बिल्डिंग है, मेरा परिवार है, मेरी जाति है, मेरा धर्म है, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने कर लिया है। ये सब अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत हो गए हैं। फिर कहीं कहीं हार खाते हैं, तब कभी नशा उड़ता है। जब हार होती है, कोई को ज्ञान का नशा लिए घूम रहा, हम पे सब आता है हमें। तो आओ कहीं से भी कुछ भी पूछ लो, कोई भी आ जाए हमारे सामने, टकरा नहीं सकता हमसे। अब हम इतने बड़े ज्ञानी हो गए हैं, और कोई मिल गया जरा सा तो अहंकार नशा उड़ जाता है। यार हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो उसके प्रश्न का, उसने तो ऐसा अजीब सा प्रश्न पूछ दिया, अब तो हमें जवाब ही नहीं निकला हमारे मुंह से। बल तुम माताएं अनपढ़ी हो और सोचती हो पढ़ी हुई होती तो शायद कुछ कमाल करके दिखा देती। माताएं भी, बाबा माताओं के लिए भी आ गया कुछ कहने के लिए। अनपढ़ होता है वो क्या ही सोचता है, अच्छा मैं अगर ये पढ़े लिखे हैं तब इतना कर पा रहे हैं, और मेरे पास तो इतना दिमाग है, मैं पढ़ा लिखो कहूँगा तो सिगन्या नचाए देता, ये कर देता, वो कर देता। बच्चों, तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापित हर हाल में करनी होगी। नारी से लक्ष्मी बनना होगा, लेकिन इस बात का नशा रहना चाहिए कि मुझे रोज क्या करना है, हमें परफॉर्मेंस दिखानी है, मुझे नारी नहीं लक्ष्मी बनना है। माताओं को सबको दिखानी है। यहां तो देखो, पाई पैसे की पढ़ाई में संसार के मनुष्य जान कुर्बान कर रहे हैं, फांसी लगा लेते। हम फेल हो गए, कर देते हैं कि नहीं कर देते बताओ? कोई इंटरव्यू में फेल हो गए, फलाने में वहाँ जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। हमसे पढ़ाई हो नहीं पा रही है, मर जाना अच्छा है इससे। तो इतना पैसा खर्चा कर दिया माँ बाप का। तो यहाँ देखो, पाई पैसे की वो पढ़ाई, उसके लिए तुम जान कुर्बान कर रहे हो। अरे
बाप तो वो पढ़ाई पढ़ाता जिससे तुम गोरे बन जाओ, निर्विकार बन जाओ, निर्भय बन जाओ, निर्विघ्न बन जाओ। फिर भी तुम बच्चों में अनेक ऐसे हैं जो काले और तमो प्रधान से दिल लगा बैठते हैं और खुद भी काले और तमो प्रधान बन जाते हैं पढ़ने के बाद, साथ होने के बाद भी। देखा है ना कि कृष्ण का साथ है, हनुमान झंडे पर है और फिर भी कर्ण के बाण से हिल जाता है। यानी कोई दूसरा बाहर कुछ कहता है ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ, तो हमारा चित्त तो हिल जाता है, अरे अच्छा ऐसा हो गया। हम कभी अधीर हो जाते, गंभीर हो जाते, भयभीत हो जाते, दुखी हो जाते, अशांत हो जाते, माने हमारा रथ हिल जाता है, हम कंप जाते। तो क्या ही कहते वहां पे, क्या दिखाया कि वो कहते भैया धन्य है कर्ण, मैं इतना सुना रहा हूं, मैं स्वयं तेरे संग बैठा हूं, फिर भी दूसरों की बातों का तुझ पर असर पड़ रहा है, धन्य है कर्ण। वर्णन है। तो अर्जुन पूछ लेता है क्या ये, मैं उसको इतने कोस दूर फेंक देता हूं अपने बाण से और वो मुझे बस 2 इंच या 10 इंच ही हिला पा रहा है या 2 फुट ही पीछे करता है, तो भी आप उसको धन्यवाद देते हो। मैं 7 फुट भगाता हूँ, वो 2 फुट भगाता, तब धन्यवाद उसी को मिल रही है। तो हमारे, आप बताइए ना, हमारे कान जो सुन रहे हैं हम उससे विचलित हो जाते हैं और भगवान हमारे अंग संग है, मुरली सुना रहा है, रोज आ रहा है, रोज पढ़ा रहा है, तब हम हिल रहे हैं। तो जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका क्या ही हालत होगी। तमो प्रधान बनने से पता है क्या नुकसान करते हो, तुम इस कब्र दाखिल कब्रिस्तान में दिल लगा बैठते हो। ये संसार, ये कब्रिस्तान, ये मरगट, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े, वही वाली बात यहाँ कही जा रही है। इस कब्रिस्तान में दिल नहीं लगानी चाहिए। मना करता है बाबा, फिर भी लगा बैठते हैं। ये हमारे कानों का, हमारी आंखों का प्रभाव है कि हमारा मन, हमारा बुद्धि उन आंखों के कहने पर, मन के कानों के कहने पर वो विचलित होकर उन चीज़ों में लग जाता है। देह दुनिया में, रिश्ते नातों में, घर मकान में, दुकान में, रिश्तेदारी में। बच्चे तुम ये भूल जाते हो हम भगवान से वर्षा ले रहे हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। और क्या वर्षा है कि पुरानी दुनिया से दिल लगाना माने नरक में जाना, दोजख में जाना, जहन्नम में जाना। फिर से अपन कहाँ चले गए, कहाँ से निकाले हैं उसने, उस नरक से निकाला है, हम उसी में फिर से बोतल लगा दिल लगा दिया। बाप तुम्हें उस नरक से बचाता है, फिर भी अनेक बच्चे मुंह दोजख तरफ करे ही बैठे रहते हैं। उस नरक तरफ दृष्टिकोण, बुद्धि, चित्त उसी में लगा है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, देह दुनिया की याद वाले क्या कर रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। बच्चों, तुम्हारी यह पढ़ाई इतनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जान सकता, फिर भी इसे प्यार से तुम्हें समझाने आया, गोपियों को समझाने आया, गुप्त रूप से समझाने आया। गुप्त पढ़ाई गुप्त बच्चों को गुप्त रीति से दी जा रही है। ये दूसरा कोई समझ ही नहीं पाएगा, ऋषि मुनि समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो अपने गुरु की बात सुनेंगे, तुम्हारी तो सुनेंगे नहीं। कि तुम जीते जी अशरीरी आत्मा हो, देह नहीं हो, तो विकार कैसे आएगा। और इस पढ़ाई को संसार का कोई टीचर, स्थूल में पढ़ा लिखा है, टीचर माने कौन, जो विद्वान बन के बैठा है, गुरु बन के बैठा है, ना कोई ऋषि मुनि समझा भी नहीं सकते, इतनी गुप्त है, उठा भी नहीं सकते इस ज्ञान।
जिसने उठाया है कलप पहले वही उठाएगा। भले वो गृहस्थ में है, उससे क्या मतलब। और मुझे भी स्वीकार नहीं करेंगे वो लोग कि बाप टीचर गुरु आ गया है। क्योंकि वहां तो अनेक मनुष्य गुरु बन करके शास्त्र सुनाते घूम रहे हैं। उनको कोई टीचर नहीं कह सकता। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना रहे हैं तुम्हें, नहीं, वो तो कहेंगे ये श्लोक सुना रहे हैं, वो फलानी जगह लिखा, फलाने नंबर का है, ज़्यादा से बस। उनको मालूम ही नहीं, वो तो पढ़ा हुआ किसी का, उच्चिष्ट किसी का उल्टी किया हुआ पढ़ रहे बस, और कुछ नहीं। वह मात्र शास्त्रों की बातें ही सुना सकते हैं। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाता है और संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताता है। वह अच्छा टीचर है। भगवान रूपी टीचर से तुम कितना भी पढ़ो, वह आपको डाइजेस्ट हो, हजम हो, बैठ जाए बुद्धि में, हाँ मुझे अगला जन्म सुधारना है, मुझे पूरा अगला कल्प सुधारना है, मुझे पढ़ना है, बैठ जाए। सो भी नसीब होगा तो बैठेगा, नहीं तो कई क्या देखे बाबा ने, पढ़ते पढ़ते एक्सीडेंट हो जाता है, मर गए, तो स्थूल पढ़ाई तो खत्म हो जाती है। लेकिन यह पढ़ाई जितनी पढ़ेंगे उतनी खत्म नहीं हुई, वहीं व्यर्थ नहीं जाएगी, वहीं से फिर से शरीर भी छूट जाए तो अगले जन्म में वहीं से उठा लेंगे जहाँ छोड़ेंगे। जिस स्थिति में जितना तुम्हें भगवान से प्यार हुआ था उसके आगे चलोगे। ये अविनाशी पढ़ाई है, ये नष्ट नहीं होती है, ब्रेन वॉश नहीं, ये ब्रेन में नहीं है, ये आत्मा में पड़ी गई है। वो स्थूल ब्रेन में पड़ी जाती है, ब्रेन मिट गई, ब्रेन जल गई, ब्रेन भस्म हो गई, खत्म हो गई, वो डाटा डिलीट हो जाता है। ये नहीं पड़ी जाती ब्रेन, ये आत्मा के अंदर पड़ी जाती है। हाँ ये जरूर है कि तुम श्रीमत पर चलकर फिर अगर उल्टी चाल चलन चलोगे, गटर में गिरोगे, तो जितना पढ़ा है वह, चाहे वो जीवित रहो या मृत, सब चला जाएगा। उल्टा करने ही जाता है। शरीर के मरने, शरीर के जीने से कुछ नहीं होता है। यह पढ़ाई 21 जन्म के लिए तुम्हारा साथ देती है। 21 जन्म के लिए तुम्हें पढ़ाता हूँ। और परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर के भी घाटे हो जाते हैं। अगर कोई गिरे तो क्या ही घाटा हो जाएगा, कल्पों का घाटा हो जाएगा। अनेक कल्पों तक ज्ञान उठा नहीं पाओगे, ऐसे भी हो। ये याद रखो, क्या कह रहा है वो, कल्प कल्पांतर के बहुत घाटे में चले जाओ। बच्चे फिर तुम्हें अलर्ट करता हूं, कह रहा हूं, काला मुंह मत करो। बाप को पता है, बहुत सोचते हैं काला मुंह करके, शीशी बन करके आकर के फिर भी बैठ जाते हैं, तो उनको ज्ञान हजम हो ही नहीं सकता। बदहजमी हो जाएगी, भले कितना ही सुने, डाइजेस्ट नहीं होगा। जो सुनोगे वह बदम हजम होने के कारण मुख से किसी को कह न सकोगे।
कि भगवान वाच है, काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। जब तक तुम खुद जीत नहीं पाओगे तब तक भला औरों को कैसे समझाओगे? उन्हें अंदर खाता रहेगा। इसी को कहा जाता है अमृत पीते पीते विष पी लिया। या आसुरी संप्रदाय में चला गया, राहु बन गया, केतु बन गया, 100 गुना दंड मिला और हड्डी हड्डी टूट गई। तुम माताओं का संगठन बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य तुम्हारे सामने है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण के पूरे साम्राज्य में एक ही देवी देवता धर्म होता है, एक राज्य होता है, एक भाषा होती है, सब में बेहद एकता होती है, 100% पवित्रता होती है, पीस होता है और प्रॉस्पेरिटी होती है। 100%, 99.99 भी नहीं, 100%, 100 माने 100। ऐसे राज्य की ही बाप अभी स्थापना करने आया है और कर रहा है। तुम्हें यह स्वीकारना होगा, तभी तुम्हारा पुरुषार्थ आगे चलेगा कि मुझे इस कल्प में इस अनमोल ज्ञान को उठाने का, मुझे पवित्र बनने का मौका दिया है भगवान ने। ये मुख्य उद्देश्य तुम्हारे बुद्धि में रहना ही चाहिए। तुम बच्चों को 100% पवित्रता, सुख, शांति और संपत्ति की स्थापना में शामिल हो जाना है। बल तुम अभी सिर्फ ऊपर से कह रहे हो कि विनाश के बाद श्री कृष्ण आ जाएगा। क्लियर लिख देना चाहिए, तुम्हें अंदर में भी क्लियर समझना चाहिए कि मैं ही हर हालत में अभी 100% पवित्रता, सुख, शांति स्थापित करके उसमें चला जाऊंगा। मुझे वो पुरुषार्थ करना है। कभी भूलना नहीं चाहिए कि काल चक्र है, अनेकों कल्प के लिए रिजेक्ट नहीं होना है, सिलेक्ट होना है। सतयुग में हर कल्प देवी देवताओं का ही राज्य होता है, तो फिर होगा, एक भाषा हो जाती है और एकता के साथ साथ पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब हो जाता है, वसुदेव कुटुंब बन जाता है। बल गवर्नमेंट तो चाहती है कि राम राज्य हो, लेकिन गवर्नमेंट के कहने से नहीं होगा, तुम्हारे पुरुषार्थ से होगा। स्वर्ग कहते ही सतयुग को और त्रेता को है। लेकिन तुमसे एक बहुत बड़ी गलती संसारियों से होती है कि मनुष्य अपने को इस समय नरकवासी समझना ही नहीं चाहते हैं। कामी हैं, क्रोधी हैं, झूठे, चोर, बेईमान, छली, कपटी, दम्भी, ईर्ष्यालु, पाखंडी, भयभीत, दुखी, अशांत सब हैं, लेकिन समझना नहीं चाहते। नरक यही है, सोचते नरक तो मरने के बाद मिलेगा। हमारे पास तो सब है, भगवान का दिया हुआ, उसी पर ठोक देते भगवान को। तुम लिखो इस बात को
कि द्वापर और कलयुग में सब नरकवासी ही हो जाते हैं। लिखो ये बात। अगर कोई कलयुगी है, संगम पर नहीं आना चाह रहा है, तो वो नरक में ही है, नरक ही भोग रहा है। ये लिखो, इसे वो जगे है, नरक में है। अच्छा यही नरक है? हाँ यही नरक है। तो वह संगम को पहचानेगा, संगम की कदर करेगा, क्योंकि यह बात कह वही सकता है जो नरक से निकल के बाहर संगम पर आ गया हो। किसको अधिकार है ये कहने का? इसीलिए कहा कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कहने का अधिकार है। वो संगम पर आ गए, वो पवित्र रहने लगे, वो पुरुषार्थ में लग गए, वो अपना अगला जन्म सुधार रहे हैं। उन्हें पता है जो हम करेंगे उसका प्रतिफल मिलेगा, इसलिए हम वो करेंगे जो हमें सुख दे, वो बांटेंगे जो हमें मिले, वो बोएंगे जो हमें काटना है। आगे तुम सब कलयुगी और नरकवासी ही थे, तुम भी। बाबा नहीं तो तुम्हें खींचा है पकड़ पकड़ के। अब तुम सब स्वर्गवासी बन रहे हो और श्रीमत पर इस भारत को भी स्वर्ग बनाने की सेवा में लग गए हो कि मैं पवित्र बनूं, चाहे कुछ हो जाए, मुझे पुरुषार्थ करना, मुझे सत्य पर चलना है, मुझे सनातन सत्य में स्थित होना है, मैं आत्मस्वरूप में टिकना है। परंतु याद रखो, ऐसी हिम्मत और संगठन होना चाहिए। कहने से नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा। संगठित हो जाओ, एक हो जाओ, एक मत हो जाओ, सब रूढ़वान में लग जाओ। लक्ष्मी नारायण बनना है, इसमें लिख दो चित्र में कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सुख शांति का राज्य स्थापित हो रहा है। भगवान त्रिमूर्ति शिव श्रीमत दे रहे हैं, आओ सुनो। ये लिख दो, तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए इसमें। कई बार हम नहीं स्वीकारेंगे, खुद ही हमारा मन बुद्धि नहीं स्वीकारेगा तो हम लिख भी नहीं पाएंगे। काहे को लिखना है, क्या ही होता है, लिखने से क्या हो जाए। अरे भाई लिखो, वही लिख सकते हैं जो उसमें चल पड़ेंगे स्थापना में। लिखो, यहां हो रहा है, आओ स्थापित हो जाओ। और ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े चित्रों में बनाओ। पता है छोटे बच्चे चित्र पसंद करते हैं। चित्र में जितना क्लियर, जितना बड़ा होगा, उतना ही अच्छा भी होगा। ये तुम्हारे लक्ष्य का अर्थात लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत ही अच्छा है बच्चे। अरे को समझा भैया, ऐसा बनना है, किसी को भी दिखाओ ऐसा बनना है। हाँ, ट्रॉफी रखी है। बस कौन ले पाए, खेल चल रहा है, पहले ही आ जाती है। और बार बार मीडिया हर कोई दिखा, भाई साहब इसको ये प्रतियोगिता जीतने पर ये ट्रॉफी मिलेगी, कि सत्युग मिलेगा, राज्य मिलेगा, नारायण मिलेगा, पद मिलेगा, ऐसे पद मिलेगा, लक्ष्मी नारायण होंगे। यह भी लिख सकते हो कि एक ही सत्य त्रिमूर्ति बाप शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु आकर के हमें सत्य और त्रिमूर्ति से भी श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, गुण दे रहे हैं, शक्तियां दे रहे हैं। वह हमारा टीचर, गुरु और पिता निराकार है।
इसी तरह लक्ष्मी नारायण का चित्र बल चदर की सीट पर बनाओ और हर जगह टांग दो। लिखत अच्छी हो, आओ लक्ष्मी नारायण बनो। तो ये दुनिया वाले बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, तुम भी लगा, उसमें क्या है? ये समझाओ कि स्थापना हो रही है, ये लगाना क्यों है? जैसे कोई कथा हो रही होती है तब तो कहते हो कथा हो रही है, वैसे स्थापना हो रही है, उसकी क्लास निरंतर चल रही है। वहां तो कोई 7 दिन की, 9 दिन की, महीने भर की, 2 महीने की, 10 महीने की कथा कर लोगे, साल भर की कर लोगे भाई। ये तो अनेक वर्ष से चल रही है, 89 वर्ष हो गए। यज्ञ ना आहुति नहीं कर पा रहे थे। डन। बाप आया है, फिर से इस ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहा है, बाकी सबका विनाश शंकर द्वारा कर देगा। बाबा आ गया है, वो आ गया है जो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहा है, जो विष्णु द्वारा पालना कर रहा है, जो शंकर द्वारा विनाश करता है, वो आ गया है पढ़ाने, समझाने, तुम्हें खींचने, तुम्हें इस नरक से निकालने। इसलिए लिखो ये नरक है, तो अलर्ट हो जाना, नरक है ये तो निकलना है, ये कहाँ पे चलेंगे, स्वर्ग क्या होगा, कैसे होगा। सदैव नशे में रहो, थोड़ी थोड़ी बात में सब एक मत हो जाओ, हर बात। अभी तो एक मत होना ही नहीं चाहती, झट बिगड़ जाती है आपस में। अरे तुम ये करोगे, हमें ये नहीं करना, हमें तो वो करना है, तुम ऐसा कर रहे हो, हम वैसा करेंगे, झट बिगड़ जाती। ये तो होता ही है, कोई किसी तरफ, कोई किसी तरफ, फिर मेजॉरिटी वाले तो को उठाया जाएगा। बच्चों, इसमें रंज होने की कोई बात नहीं है। कई बच्चे हैं इस पढ़ाई से रूठेंगे भी, सोचेंगे हमारी बात तो यहाँ कोई मान ही नहीं रहा है, हम इतना सब करा, हमने ये प्रदर्शनी लगाई, बाबा ने कही, तो हमने पोस्टर लगवाए, छपवाए, इतनी मेहनत करी, कोई सुनता ही नहीं, हमें कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे, भाग जाएंगे। ये भी होगा। बच्चे, इसमें रूठने की क्या बात है? बाप तो तुम सबको रिझाने आया है। बाबा, अब तुम बाबा से रूठ रहे हो, मैं तो खुद रिझा रहा हूं कि तुम कैसे आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ लो। कथाओं वाले कहने लगे ना आजकल, वो हाथ उठा करके बोलना चाहिए, राधे राधे भी बोलना है तो, या कोई भी चीज़ बोलनी है, जिससे भगवान की अगर दृष्टि पड़ गई और कोई दिख रहा है कि कोई विषय वैतरणी में डूबा हुआ है, तो वो हाथ पकड़ लेगा तुम्हारा ऊपर। तुम तो डूबे होंगे, सिर्फ तुम्हारा हाथ दिखाई देगा। तो लोग अब जब डरा दिया ना कि भगवान अच्छा मेरा हाथ देख लेंगे, तो एक काम करो, ठीक है बोलो राधे राधे, तो हाथ उठा कर बोलो। डर लग गया भाई। वैसे किसी को अभी डर ही नहीं है कि हम नरक में पड़े हैं, विषय वैतरणी में गोते खा रहे हैं। ये पूरी बात नहीं कहते, पता ही नहीं कहेंगे हम। माया ने सबको रुठा दिया है, सब बाप से ही रूठ गए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं है। रूठे तो तब जब जाने, रूठे क्या है, जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी है, जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी है, उसको जानते ही नहीं है। मैं तुम सब बच्चों पर उपकार कर रहा हूं। बच्चों, तुम मुझे पहचानो। तुम भी फिर मुझ पर उपकार के बदले तो भी अपकार ही करते हो, ये भी मुझे पता है। उपकार नहीं करते, मैं उपकार कर रहा हूं, तुम क्या करते हो?
गालियां ही देते हो, बुरा भला ही कहोगे, अपकार ही करते हो। देखो भारत का क्या हाल हो गया है। तुम्हारे में बहुत थोड़े बचे हैं जिनको पांडव होने का, लक्ष्मी नारायण होने का, देवता होने का नशा है। बहुत परसेंटेज में 1% भी नहीं बचे। तो मैं कोई को ऐसा नशा नहीं करना चाहिए कि हम तो लक्ष्मी नारायण की जगह राम सीता ही बन जाएं, बहुत ये नशा मत करो, ये नशा ठीक नहीं, ये सेकंड ग्रेड के बन जाए। कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर पहले ही ये सोच ले हम तो पास हो जाएं, बहुत है, 33% आ जाए, तो 33% ला नहीं पाएगा। पहलू करो, सही बात। तुम्हारी मुख्य उद्देश्य राम सीता नहीं, लक्ष्मी नारायण बनना है सबका, प्रत्येक का। यहां पढ़ाई राम सीता की होती ही नहीं है, और राम सीता बनने से खुश होना भी नहीं चाहिए था। अच्छा, कोई हमें ऐसा भी है क्या, जैसे कोई डॉक्टरी का एग्जाम दिया, पास हुआ, उन्हें कि डॉक्टर नहीं, नर्स ही बन जाए तो यही बहुत है। ये ठीक बात है क्या? पढ़ाई ही लक्ष्मी नारायण की, पढ़ाई ही डॉक्टर की है, अब नर्स की बात क्यों करने लगे? हिम्मत दिखाओ बच्चे। क्या हिम्मत दिखानी है पता है ना? लक्ष्मी नारायण बनने की शर्त क्या है कि पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल न लगे, तो तुम लक्ष्मी नारायण बन जाए। दिखाओ हिम्मत। अगर दिल लगा ली तुमने तो गड़बड़ हो गई, तुम्हारी पूरी पढ़ाई बेकार हो गई। फिर तुम पश्चाताप करें, कुछ भी करें, अरे क्या करें, देश से, दुनिया से, पुराने रिश्तों से, पुराने हाहाकार से, नरक से थोड़ा दिल लगी थी, नरक में घूमने चले गए थोड़ी देर। क्यों ही गए? क्यों उधर की तरफ मुंह भी किया? बाबा कहता उधर से मुंह फेर लिया है ना, मेरी तरफ मुंह रखो, मत करो दोबारा। उधर की तरफ तो मुंह ही नहीं करना है, विकारों की तरफ। याद रखना, अगर तुमने अब पुरानी दुनिया में किसी से भी दिल लगाई, माने तुम तत्क्षण मर जाओगे मेरे यहां से। क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा? तुम मेरे यहां से मेरे बच्चे नहीं कहलाओगे, मर गए तुम यहां से मेरे लिए। कि तुमने देह दुनिया से, पुरानी देह से, पुरानी दुनिया से, पुराने कर्मों से, काम क्रोध लोभ मोह से, ईर्ष्या से, भय से फिर से भयभीत हो गए, फिर से दुखी हो गए। मतलब आपने क्या किया? माया से दिल लगा लिया। मेरे यहां से माया, एक के ही रहोगे। माया के रहोगे तो मेरे नहीं रहोगे, मेरे रहोगे तो माया के नहीं रहोगे। और ऐसा दिल लगाने से तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अनेक जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ेगा, एक कल्प का नहीं पड़ेगा, अनेकों कल्प और अनेक जन्मों, जन्म जन्मांतर का। बाबा से स्वर्ग का सुख मिलता है, वो न लेकर फिर भी तुम अगर नरक में पड़े हो तो धिक्कार है। भगवान आ गया है, हमें स्वर्ग का स्वर्गिक सुख देना चाहता है, और हमें थोड़ा नरक भोग लें। वही भ्रमित हो गए जाते हैं ना। बाप कहते, तुम जब स्वर्ग में होते हो तो इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और अभी भी ड्रामा अनुसार तुम्हारा कोई धर्म है ही नहीं। अभी यहाँ देवी देवता या कोई धर्म कुछ है ही नहीं। कोई अपने को तुम में से फरिश्ता या देवता कह भी नहीं सकता। कोई कह नहीं सकता हम देवता धर्म के। हिंदू देवता धर्म नहीं है। देवता धर्म होता है तब तुम देवता ही बने में
धारणा होती तुम्हारी हम देवता हैं वे, और क्या होता है हिंदू के लिए, क्या होता है हर बार? कुछ नहीं, हम देवता हैं, दैवी शक्तियां हैं हमारे अंदर। देवता माने अनेकों दिव्य शक्तियों से भरे हुए, उड़ सकते हैं, फलाना उन्हें कि वहाँ वो आजकल जो नाटक नौटंकी चला दिया, देवता बनना है तो ये विशेषताएं होनी चाहिए, वो विशेषताएं होनी चाहिए, उनका अलग से लोक होना चाहिए। शनि देवता बनाया गया, फलाना देवता बनाया गया, फिर उसकी कहानी बनाएगी। देवता हो तो तुम्हारे अंदर लोग, ये अस्त्र शस्त्र तुम्हारे अपने होने चाहिए, तुम्हारे अपने वाहन होने चाहिए, जिस पर तुम इस ब्रह्मांड में अनेकों ग्रहों, नक्षत्रों, तारामंडलों, अनेकों ब्रह्मांडों में जा सको, आ सको। वो सामर्थ्य होनी चाहिए, वो शक्ति होनी चाहिए प्रकट होने की, कहीं भी आने जाने की, ट्रैवलिंग करने की, भूत भविष्य वर्तमान में सब कुछ देखने की, त्रिकाल देखने की। वही तो देवता ही बना है। तुम मनुष्य होकर भी अपने धर्म को नहीं जानते हैं भला, तो कौन जानेगा फिर? और हिंदू कह रहे हो, हिंदू कोई धर्म नहीं है। बताओ ये हिंदू धर्म किसने स्थापित किया? क्योंकि ये धर्म है ही नहीं जो तुम कह रहे हो, ये नाम ही नहीं है। अंग्रेजों ने कर दिया इसको। तुम बच्चों को कितना समझाते? पहले हम छोटे थे तो हमको भी पता है, आप सबको भी पता है कि आपके दादी माँ या कोई और को उसके गांव से ही नाम से बुलाया जाता था। उसको कोई भी उसका नाम भी नहीं लेते थे। वो जहाँ का है, कोई अमायन का है तो अमायन वाली, फलाना है तो फलाने वाली, ऐसे सुनिए। अब वो भी झट से हाँ बोलो, जैसे मुझको ही बुलाया गया है सिर्फ। वैसे ही यहाँ हो गया है। हिंदू क्या है, हिंदुस्तान क्या है, गांव का नाम है। हमारा ओरिजिनल नाम देवता ही था, लेकिन हम हिंदू कह करके अपने वो नाम को ही भूल गए। बड़े खुश हैं, अरे भैया हम तो हिंदू हैं। देवता ही गुण तब तक आ ना सके किसी में भी, हम में से, आप में से, जब तक उसका नशा ना हो। और पता ही तक नहीं है यार कि हम देवता, दैवीय गुण तो उसी में आएंगे, दिव्य गुण तो उसी में आएंगे प्रकट होने के, या निराकार स्वरूप से आकार में जाना, आकार से फिर जड़ और चेतन में कभी भी जड़ बन जाना, चेतन बन जाना, चेतन से जड़ बन जाना। सारी सामर्थ्य शक्तियां तो तब तुम देवता स्वीकारोगे, देवता नाम करोगे। हम देव है, हमारे अंदर दिव्य शक्तियां, दिव्य अस्त्र हैं, दिव्य ज्ञान है, दिव्य गुण है, दिव्यता है हमारे अंदर। हमें दिव्यता समझ में ही नहीं आ रही, कैसे आ जाएगी? वो नशा ही कैसे आएगा? बच्चों, मैं तुम्हें कितना भी समझा लूं, मैं कालों का काल अब आ गया हूं, तुमको वापस ले जाने तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ। तुम ये मत सोचो महाकाल हूं मैं कि नहीं जाएंगे। वो काल तो एक को ले जाता है, दो को ले जाता है, चार को ले जाता है, 10 को ले जाता है। मैं तो सबको ले जाऊंगा, सबको, महाकाल सबको ले जाने, सबका काल। सब वापस चलो, सब लौटो, सब देव अभिमान से हटो, सब इस खेल से बाहर निकलो, सपने की तरह। हाँ हाँ, जग गए। ओ बाबा ये कहाँ है, क्या कर रहे थे? वो हमारा बच्चे, वो खेल, वो मकान, वो दुकान, रब चुप, सपना था वो। जगत सब सपना। अच्छी रीति पढ़ो, विश्व का मालिक जरूर बनोगे। अब घर चलना है, यहाँ रहने लायक नहीं है यह संसार, बहुत कीचड़ हो गया है। आसुरी मत पर चल चल कर तुमने इसे खराब कर दिया है। तेरा ये मेरा, लूटो, काटो, पीटो, खोदो, मारो, सब नुकसान कर दिया। प्रकृति का भी, रिश्तों का भी, कर्मों का भी, संबंधों का भी, सबका नुकसान हो गया। व्यवस्थाएं, वर्ण व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, और श्रुति विरोध रत सब नर नारी, लिखा है। क्या लिखा है?
वर्ण, न तो 4 वर्ण रहेंगे, न कोई धर्म रहेगा। वर्ण धर्म न ही आश्रम, न आश्रम रहेंगे 4। वर्ण धर्म न ही आश्रम 4, ये 4 होते हैं सब। वर्ण 4, धर्म 4, आश्रम 4, सब वर्ण धर्म न ही आश्रम 4 ही। श्रुति विरोध, सब वेदों का, पुराणों का, सबका विरोध करे। जो श्रुति है, जो याद है, जो याददाश्त है, श्रुति माने क्या? याद, स्मृति, वो श्रुति विरोध, वेदों का विरोध करने वाला। श्रुति विरोध रत सब नर नारी, सारे मनुष्य, नर और नारी सभी, ये नहीं कि अकेला नर या अकेली नारी, ये नहीं, पूरा समाज। पूरा समाज। श्रुति विरोध रत सब नर नारी, सब विरोधी करें, कछु ना होते, गप है, जाते काहे जाओ, कौन देखे भगवान? कौन देखें, का ही होता है। को क्रिया कर लो, टोटका कर लो, बहुत है। क्यों ही याद करें उसे, क्यों ही अपने को आत्मा समझे? ठीक तो है, शरीर समझ तो रहे हैं, फंस जाते हैं। बाबा बार बार समझाता है, आसुरी मत पर चल रहे हो, तुम्हें लज्जा भी नहीं आ रही है कि हम देह के अहंकार में हैं, देह भान में हैं, स्वयं को देह घसीट रहे हैं, लज्जा भी नहीं आ रही है। तुम्हारे में कोई हैं जो अच्छी रीति इस ज्ञान को समझें, और बहुत बच्चे नींद में ही रहते हैं, खुशी का पारा चढ़ता ही नहीं है। हाँ, कहा कछु चल रहा होगा, कहा कहीं सुन लेंगे, नींद में ही पारा ही नहीं चढ़ता। बच्चे, फिर से राजधानी स्थापित हो रही है भाई, अभी नींद में ही रहोगे क्या? तब तक स्थापित हो जाएगी, तुम डले रह जाओगे, पीछे रह जाओगे, ट्रेन निकल जाएगी। बाबा कहता है, साधु आदि को अभी उद्धार करना है, क्योंकि वो बेचारे ना तो खुद को और ना दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं, यूं ही कोरे घमंड में घूम रहे हैं। उनको भी निकालो, उनको भी बाहर करो कि हमने ये टोटका दिखा दिया, हमने ये चमत्कार दिखा दिया, बहुत है, बैठे हैं, पूज रहे हैं, बस उतने से उनका उद्धार करो। सच्चा गुरु एक ही है, जो सतगुरु है, और वो संगम पर ही आता है और सबकी सदगति कर देता है, सबको घर ले जाता है। एक ही है गुरु, कोई गुरु है ही नहीं दूसरा। चक्कर में फंसो किसी का कि वे गुरु जी हैं, वे फलाने जी हैं, कोई गुरु जी नहीं, कोई बड़े नहीं है। मैं आ गया हूं कल्प के संगम पर, युगे युगे नहीं, आपको सारी दुनिया को पवित्र बनाने के लिए। अब पवित्र तो बनना ही पड़ेगा। हम सब पूर्ण पवित्र बने, पूर्ण, मानसिक, वाचिक, कार्मिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तरीके से, हर तरह से पवित्र, शारीरिक। मनुष्य समझते बाप तो सर्वशक्तिमान है, क्या नहीं कर, अरे बाप पतित से पावन बना सकता है, उससे ज्यादा उसको कुछ करना भी नहीं है। एक ही काम करता है, पावन बन, सब कुछ कर सकता है, माने पवित्र बना सकता है पतित से। ये बहुत बड़ा काम है। बाकी और क्या करूं, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं देता हूं मैं, ये मेरा काम नहीं है कि तुम्हें रिद्धियां दूंगा, सिद्धियां दूंगा, वो तो सब तुम्हारे अंदर पवित्रता के बल से अपने आप आ जाएंगे। मेरा एक ही काम है बच्चों, ध्यान से फिर से सुन लो, नरक को स्वर्ग बनाना। तुम नरक में हो, फंसे पड़े हो, उसे स्वर्ग में बदल दो। ये मेरा काम, ये मेरी जिम्मेदारी। हर 5000 वर्ष यही के बाद यही तो करता हूं, स्वर्ग ही तो बनाता हूं। तुम यह जानो, आदि सनातन देवी देवता धर्म में फिर से स्थापित होना ही होगा, तुम्हें श्रीमत पर चलना ही होगा। तुम चलेंगे तो बाकी सब पीछे पीछे अपने आप आ जाएंगे, जिसको आना होगा। जो नहीं आएगा होगा चला जाएगा। भगवान कब से आया है? देखो, ये अरविंद घोष अभी आया तो भी इसने कितने आश्रम बना डाले। अरविंद घोष कोई हुआ होगा ना, तब बाबा कह रहा है
इसने कितने, वहां कोई निर्विकारी बनने की बात ही नहीं कहता है वो, फिर भी बड़ी भीड़ है। वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते तो कोई पवित्र रह ही नहीं सकता, इसलिए वो पवित्र की कोई बात ही नहीं करता, कोई साधु संत नहीं करते। वो तो कहते हैं कि तुम पापी हो बोलते रह गए। बाल बच्चे करो, शादियां करो, संबंध निभाओ, कर्म नरक में ही डले रहो, बस हमें पूजो। बाबा कहता है गौर गृहस्थ में रहते भी सिर्फ इस अंतिम जन्म पवित्र जरूर रहो। ये भगवान का ही आदेश है हमारा, और संसार में किसी का आदेश नहीं। बाप को पता है तुम जन्म जन्मांतर से अनेकों जन्म से पतित रहे हो, इसलिए तुम्हें आदेश दे रहा हूं। 63 जन्म हो गए पतित रहते हैं, लेकिन इस जन्म पवित्र। तो भगवान की शक्तियां तुम्हें प्रवेश करेंगी। मैं आया हूं पवित्र बनाने, ये अंतिम जन्म पवित्र बनना ही पड़ेगा। सतयुग त्रेता में तो विकार होगा ही नहीं बच्चे, तो वहां अगर तुम पतित बने रहे तो वहां प्रवेश ही नहीं है तुम्हारा विकारियों का। लक्ष्मी नारायण का चित्र रख लो, कुछ भी रख लो, जिसमें लिख दो सतयुग में एक धर्म होता है, एक राज्य होता है, एक राजा होता है, एक मत होती है, एक परिवार होता है, कोई विघ्न नहीं होता। समझाने की युक्तियां चाहिए। बोलो बूढ़ी माताएं, बाप तुम्हें सिखा रहा है, तैयार हो। प्रदर्शनी मैं कुछ समझा सकता हूं, कोई को भी यह चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था, इनका बोलो, सबको दिखा दिखा के देखो इनका राज्य था।